पंडित रूपचंद जी जोशी की अद्भुत किताब है। पहले हम अपने सदगुरु को स्मरण कर लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। पंडित रूपचंद जी जोशी को प्रणाम करके, लाल किताब को नमस्कार करके आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय है फरमान नंबर 8 का, पक्का घर, खाना नंबर 7, 7वां घर। लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 7। ये वाला घर जो है ये है खाना नंबर 7। नजर दिखाई दे रहा होगा माउस, ये है खाना नंबर 7। हम इस घर की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने जो प्लैनेट लिखे हैं मैं हटा रहा हूँ। अभी कोई प्लैनेट नहीं। लगन से गिनेंगे तो यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। आप कोई कुंडली बनाओगे या देखोगे सॉफ्टवेयर में, हो सकता है यहाँ एक की जगह कोई दूसरा अंक हो। उससे आप चिंता मत करना, गिनना यहीं से। यहाँ भले 5 लिखा हो तो भी इसको एक गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। ये कुंडली का खाना नंबर 7 है। ये मुट्ठी के घरों में आता है। मुट्ठी के घर हैं 1 7 4 और 10। इस घर में खाना नंबर 1 से दृष्टि आती है। इस घर से दृष्टि कहीं जाती नहीं। पहले घर से 7वें घर में दृष्टि आती है और इस घर से दृष्टि कहीं जाती नहीं है। इस घर पर खाना नंबर 12 वाला ग्रह टक्कर मारेगा 8वें। यहाँ से गिनो 12 से, 12 को एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12वें घर का ग्रह 7वें घर में बैठे ग्रह पर, यानी 12वें घर का ग्रह 7वें घर में बैठे ग्रह पर टक्कर मारता है। टक्कर के लिए मैं एक तीर लगा रहा हूँ, ये तीर दृष्टि नहीं है, हाँ? समझ लेना, समझाने के लिए ये समझाने वाला कि 12वें घर से 7वें घर को टक्कर पड़ती है और 7वां घर अपने से 8वें घर को टक्कर मारता है। गिन लो, 7वें को एक मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 7वें घर का ग्रह दूसरे घर पर टक्कर मारता है। ठीक है। अब 7वें घर की सांझी दीवार कौन कौन सी है? तो ये 4 और 7 के बीच में दीवार है, ये 7वें की और चौथे की सांझी दीवार हो गई। 6 और 7 के बीच में जो ये दीवार आई ये सांझी दीवार हुई। 7 और 8 के बीच में जो दीवारें हुई ये सांझी दीवार हो गई। और 7 और 10 के बीच में जो दीवार है ये भी सांझी दीवार। सांझी दीवार में मित्र अपने मित्र से मिलने जाते हैं पर शत्रु मिलने नहीं जा सकते। यानी 7वें घर का ग्रह देखेगा कि 8वें या 10वें में मेरा दोस्त है, तो 7वें घर का ग्रह 8वें में मिलने जाएगा और 7वें घर का ग्रह 10वें में मिलने जाएगा। लेकिन 10 का ग्रह 7 में नहीं आएगा, 8 का ग्रह 7 में नहीं आएगा, पीछे की तरफ नहीं आ सकता, केवल आगे जा सकता। यानी चौथे घर का ग्रह 7वें घर में मिलने आ सकता है, लेकिन 7वें घर का ग्रह चौथे घर में मिलने नहीं जा सकता। और मिलते हमेशा दोस्त हैं, 6 का 7 में आकर मिलेगा। 7वें घर में सूरज नीच के होते हैं और शनि उच्च के होते हैं। 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं, सूरज नीच के होते हैं। 7वां घर शुक्र की राशि है। 7वां घर शुक्र की राशि है और यह घर शुक्र और बुध दोनों का पक्का घर है। ठीक है। यह घर शुक्र और बुध का पक्का घर है। बुध इस घर में पारस मणि बन जाता है। पारस मणि उसे कहते हैं जो लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाए, ऐसा अच्छा होता है।
और शुक्र की अपनी राशि ही है, अपनी जड़ है, तो यहाँ शुक्र अच्छे ही होते हैं। इस घर में शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं, शुक्र और बुध के, वो यदि आते हैं तो सातवें घर की तासीर को खराब कर सकते हैं। कर देते हैं ऐसा नहीं करें, खराब कर सकते हैं। वो टर्म एंड कंडीशन पर अप्लाई है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। दुश्मन कौन? किसी को याद हो तो बताइए। सूरज, राहु, अंदर, बृहस्पति। ये, ये जो चार ग्रह हैं, यदि खाना नंबर 7 में है तो ये चार ग्रह खाना नंबर 7 के गुणों को खराब करते हैं। यदि ये खराब हो तो, या व्यक्ति अपने आचरण से खराब कर ले तो। सातवां घर है गृहस्थी का, पति पत्नी के संबंधों का। तो अगर यहाँ पर शुक्र बुध के दुश्मन ग्रह आएंगे तो क्या होगा? गृहस्थी खराब होगी, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आएगी, वे एक दूसरे से दूर होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तलाक तक जा सकते हैं। और अगर सातवें घर में आया हुआ ग्रह शुक्र का मित्र हो गया तो सातवां घर अच्छा हो जाएगा। सूरज आएगा तो क्या होगा? सूरज गर्मी है तो गर्मी पैदा करेगा, लड़ाई का कारण ईगो बनेगा, ईगो, ईगो के कारण टकराएंगे। राहु आएगा तो क्या होगा? भ्रम पैदा करेगा, झूठी झूठी बातों को सच दिखा देगा और झगड़े का तलाक की तरफ ले जाएगा। चंद्रमा आएगा तो क्या करेगा? चंद्रमा सातवें घर में लक्ष्मी अवतार का है। बहुत बुरा नहीं कहा है, अच्छा कहा, लक्ष्मी अवतार। क्यों? चंद्रमा चलते धन का कारक है, रोज आने वाला पैसा, जैसे झरना बह रहा है, नदी बह रही है, बहती जा रही है, रुकती नहीं, ऐसा चंद्रमा का धन होता है। और सातवां घर डेली इनकम का घर है, यहाँ चंद्रमा आएगा तो पैसा खूब आएगा, पर गृहस्थी खराब होने का खतरा रहेगा, क्योंकि वो शुक्र का आखिर तो शत्रु है ही। हालांकि चंद्रमा दूध है, शुक्र दही है, दूध से ही दही बनता है। चंद्रमा अच्छा हो तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाता है। पर यहाँ पर चंद्रमा हो और जिस जातक की कुंडली में ऐसा हो, वो अगर अपनी माँ की बातों में आ गया, यानी माँ ही गृहस्थी को खराब करेगी, बाकी धन दौलत की कमी ना देगी। अब बृहस्पति अगर सातवें घर में है तो, सातवां घर गृहस्थी का है और बृहस्पति इस घर में है, तो बृहस्पति किसका कारक है? बृहस्पति धर्म का कारक। और 7 से लेके 12 घरों में जब बृहस्पति होता है तो एक दुनिया का मालिक होता है, वो भी इस लौकिक दुनिया का। तो बृहस्पति का असर ऐसा हो जाएगा कि बृहस्पति में शुक्र के गुण मिलेंगे, उसका एक चित्त संसार की ओर होगा, परिवार की ओर होगा, और दूसरा मन ईश्वर की ओर होगा। वो बैलेंस में नहीं रह सकता। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव में हो जिस व्यक्ति का, वो बृहस्पति के आचरण अपना ले या बुध को अंगीकार कर ले, मतलब घंटियां बजाए, शंख बजाए, पौड़ियां अपने पास रखे, रत्तक जिसे सोना तौला जाता है, रत्ती लाल रंग का होता है दाना, उसका ऊपर का हिस्सा काला काला होता है, वो अपने पास रखे। बृहस्पति साथ वालों के पास होता है, अक्सर रत्तक होती है। मंदिर बना ले घर में, तो अब उसको पुत्र संतान में बाधा उपस्थित हो जाएगी। बृहस्पति साथ वाले की अपने घर में इज्जत नहीं होती,
बृहस्पति 7 वाला कितना भी पैसे कमा ले लेकिन घर में उसे मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ये ग्रह जब आते हैं 7वें घर में जो कि शुक्र और बुध के शत्रु हैं, तो इस घर को खराब करते हैं, ठीक है? इसलिए इन ग्रहों को भी ध्यान रखना है कि 7वें घर की जब बात करेंगे, तो और शत्रु और मित्र की कहानी अवश्य देखेंगे। अब यहाँ अगर केतु आता है, अगर बुध ना हो तो केतु आए, क्योंकि बुध केतु आपस में दुश्मन है और शुक्र के मित्र है। और शनि आ जाए, ठीक है, तो अच्छा है। मंगल भी फिर भी ठीक है क्योंकि मंगल शुक्र का बराबर का ग्रह है। ऐसे हमको कुंडली देखनी समझनी है। 7वें घर की बात हो गई। 7वां घर क्या है? लगन में बैठे ग्रह घर का सिंहासन रखने की जमीन 7वां घर है। ठीक। अब हम चलते हैं 1952 पे। वहां पर पंडित जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आकाश जमीन दो पत्थर 7वें रिजक अकल की चक्की हो, घुमावे दोनों घुमावे कीली लोहे की, घर 8वें जो होती हो। घर पहले के खाली होते, 7वां फौरन सोया, 5 साला हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया। दोस्त शुक्र हूँ घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना है, बुध बराबर चक्र घुमारन, बुध बराबर चक्र घुमारान, हाथी हत्थे को जान। आकाश जमीन, बुध को आकाश माना है, शुक्र को जमीन माना है। जमीन जो खेती की जमीन है, वो जमीन जो घर की जमीन है वो चंद्र की है। घर की जमीन चंद्रमा की है, बाकी सभी जमीनें शुक्र की है। तो आकाश बुध है, ये जो सारा आकाश किसका है? बुध का है। और जमीन शुक्र की है। ये दो पत्थर हैं जो 7वें घर में रहते हैं। चक्की के दो पत्थर, चक्की में दो पत्थर होते हैं। नीचे का पत्थर घूमता नहीं, वो जमा हुआ होता है, वो शुक्र है, धैर्य है उसमें, स्थिरता है। और जो बुध है वो ऊपर वाला पार्ट है चक्की का, ऊपर का पत्थर, वो घूमता है। और ये जो घूमता है वो किल्ली के आश्रय, बीच में एक कील होती है लोहे की, उसके आश्रय से ही ये चक्की घूमता है। और इसके हैंडल को कोई घुमाए तभी घूमता है। इतनी बातें ध्यान में रखनी कि चक्की घूमती कैसे। आप लोगों ने चक्की देखी होगी, पुराने जमाने में अपने गाँव में हुआ करती थी, आज भी कहीं कहीं आपको ये चक्की मिल जाएगी। यह रिजक और अकल की चक्की कही गई, खाना नंबर 7 में। रिजक का मतलब क्या? जो खुराक है वो रिजक। आपके मुख में जो ग्रास आ गया ना वो रिजक है। आपके घर गृहस्थी को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके लिए जो पैसा, वो रिजक। और अकल, बिना अकल के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। यानी आपको यदि कोई काम करना है, आपके घर का गुजारा करना है, तो आपके पास उस काम, कोई भी काम करने की अकल तो होनी चाहिए। तो आपके पास बुध अच्छा होना चाहिए और शुक्र अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास रिजक की चक्की है। चक्की तो है, लेकिन उसको चलाएंगे कैसे? लोहे की कीली जो है उसके आश्रय से चलनी है। और लोहे की कीली कौन सी है? घर 8वें जो होती है। घर 8वें में जो प्लानेट होगा, वही प्लानेट इस रिजक की चक्की को चलाने वाला होगा, और किल्ली भी वही होगा। अगर 8वां खाली हो तो शनि चलाएगा। 8वें में यदि कोई प्लानेट नहीं है तो शनि के हाथ में रिजक की चक्की का कंट्रोल होगा।
आप ग्रह जोड़ते जाना कि 7वें घर को देखना समझना है, रिज़ल्ट की चक्की चलानी है, काम-काज चालू रखना है, तो उसके लिए मुझे 7वां और 8वां दोनों घर देखना पड़ेगा, ठीक है? अब घर पहले के खाली होते, 7वां फ़ौरन सोया। हम जानते हैं कि यदि किसी घर में दृष्टि नहीं आ रही हो या कोई घर सामने दृष्टि डाल नहीं पा रहा हो, तो वो घर सोया हुआ कहा जाता है। यानी उस घर के जो गुण धर्म हैं, जो कुछ भी वो घर देने वाला है, वो बहुत थोड़ा लिमिटेड लिमिटेड सा मिलता है, खुलकर नहीं मिलता, वो सोया हुआ है। ये जागेगा कब खाना नंबर 7 का ग्रह? 7वां कब जागेगा? यदि 8वें में कोई ग्रह बैठा है, तो जिस साल वो 8वें का ग्रह दूसरे घर में जाएगा और 8वें का घर का ग्रह 5वें साल खाना नंबर 2 में जाता है और जैसे ही वो दूसरे घर में जाएगा, 7वें घर का ग्रह जाग जाएगा। 7वें घर का ग्रह पहले और दूसरे दोनों घरों से जागता है, ये समझ लेना, ठीक है? पहले घर से जागता है और दूसरे से भी जागता है। दोनों में अगर ग्रह हो, पहले में भी और दूसरे में भी, तो 7वां अच्छे से जगा हुआ है और अगर पहले में है तो जगा हुआ ही है। अगर दूसरे में है तो वो बहुत अच्छा हो गया। दोस्ती दुश्मनी का उसूल भी लागू होगा, इसका बाद में समझना। अब 8वें घर का ग्रह जिस साल दूसरे घर में जाएगा, उस साल सूरज निकलेगा यानी सवेरा होगा तो जाग जाए। दूसरा घर बृहस्पति की अपनी मालकियत है यानी वो पक्का ग्रह का मालिक है दूसरे घर का। तो 8वें घर का ग्रह अगर बृहस्पति का मित्र हुआ तो 5वें साल बृहस्पति को लाभ जरूर होगा, यानी कि उस जातक के पिता को धन संपत्ति की प्राप्ति हो। लेकिन अगर 8वें घर का ग्रह बृहस्पति का दुश्मन हुआ तो पिता को हानि होगी। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, 8वें का जिस साल दूसरे में जाएगा उस साल बृहस्पति को फल अवश्य मिलेगा, अच्छा या बुरा वो कंडीशन पर लागू होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं आई है पूछ लीजिएगा। दोस्त बीच में आप पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्त शुक्र हूँ घूमते पत्थर, दोस्त शुक्र हूँ घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना है। खाना नंबर 7 में शुक्र के दोस्त ग्रह आएंगे तो खाना नंबर 7 बहुत अच्छा होगा। घूमते पत्थर, पत्थर घूमेगा, घूमेगा तो गेहूं अनाज जो डाला है पिसेगा, पिसेगा तो आटा बनेगा, आटा बनेगा तो रिजल्ट खाने को, मेहनत होगी, अकल होगी, काम करेगा, धन आएगा, घर गृहस्थी चलेगी। इसका अर्थ ये शत्रु पत्थर गड़े माना है। खाना नंबर 7 में पत्थर गड़ा यानी कि नीचे वाले पत्थर का शत्रु, यानी कौन? शुक्र का शत्रु बृहस्पति, चंद्रमा, राहु, सूरज, वो अगर आएंगे तो खाना नंबर 7 की हालत में खराबी असर पैदा करेंगे। अब अगर खाना नंबर 7 में बुध अकेला है तो नियम बदलेगा आस्था का, यानी कि कौन घुमाएगा। बुध अकेला अगर खाना नंबर 7 में है तो नीचे और ऊपर दोनों की चक्की जो चल रही थी वो बदल जाएगी, चक्की बदल जाएगी। अब चक्की नहीं होगा, कुम्हार का चाक होगा। अगर बुध अगर वहां पर खाना नंबर 7 में है तो अब कुम्हार का चाक होगा, जिसमें दो पार्ट नहीं होते, एक ही होता, पर किल्ली अवश्य होती है, ठीक है? किल्ली होती है और उसको घुमाने का डंडा या रस्सी होती है, जिसके द्वारा कुम्हार उस चक्के को घुमाता है और उसके ऊपर रखा हुए मिट्टी के लोंदा, फिर से शुक्र आया यहाँ पर, मिट्टी का लोंदा, मिट्टी शुक्र की, चक्का बुध का, ठीक है? किल्ली शनि की, शनि फिर भी चाहिए, कील अच्छी होनी चाहिए।
फिर उसके ऊपर चाक घूम रहा है, यानी बुध अच्छा होगा। अगर टूटा-फूटा होगा तो घुमा नहीं सकते, अगर सही बुध होगा तो घूमेगा। उसके ऊपर शुक्र की मिट्टी रखी, अब शुक्र अच्छा होगा, तभी कुछ बना पाएगा, मिट्टी अच्छी होगी। अब उसको घुमाएगा कौन? घुमाएगा कौन? साथी हत्थे को जाना है, यानी कि शुक्र जिस घर में बैठा होगा, उस घर का जो पक्का मालिक होगा, वही इस कुम्हार के चाक को घुमाएगा और रिजक की चक्की, यानी कि रिजक का चक्का चलेगा इस पर। ठीक है, यानी सातवें घर को देखने के तरीके ये हैं कि यहाँ पर जो ऊपर का चक्का कौन सा है, ऊपर का पत्थर और नीचे का पत्थर कौन सा है, वो हमेशा खाना नंबर 7 में ही रहता है। बुध शुक्र कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, और खाना नंबर 7 में भले कोई सा भी ग्रह बैठा है, इस गृहस्थी की चक्की के लिए आपको शुक्र और बुध देखना ही देखना है कि वो कैसे हैं। नीचे का पार्ट धैर्य वाला है, ऊपर का पार्ट घूमने वाला है, काटने पीसने तोड़ने का काम ऊपर वाले चक्के का है, और उसको घुमाने का काम खाना नंबर 8 का ग्रह करेगा। अगर आठवां खाली हो तो शनि करेगा। लेकिन अगर खाना नंबर 7 में शुक्र बुध के साथ नहीं है, बुध अकेला है, बुध अकेला है, ऐसी कंडीशन में कि अकेले बुध आ जाए खाना नंबर 7 में, तो वो कुम्हार का चाप होगा। तो उसको घुमाने वाला अधिकारी कौन होगा? शुक्र कुंडली में देखना पड़ेगा कहाँ बैठा है, उस घर के पक्के मालिक को देखना पड़ेगा, पक्का मालिक कैसा है। पक्का मालिक अच्छा है तो चाक बराबर घूमेगी, और चाक घूमेगी तो बर्तन बनेंगे, रिजेक्ट चलेगा, ये कंडीशन होगा। यहाँ लिखा है खाना नंबर 8 के ग्रह, खाना नंबर 8 के ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 8 में आ जाए, या खाना नंबर 1 में आ रहे। खाना नंबर 8 के ग्रह खाना नंबर 8 में आए, या खाना नंबर 1 में आए, और मैं कह रहा हूं वो खाना नंबर 7 में ही आ जाए। वर्षफल कुंडली अलग से बनती है, जन्म कुंडली को अलग रखो और वर्षफल बनाओ, और देखो कि खाना नंबर 8 का ग्रह लगन में आ गया है क्या, या 8वें घर में आ गया है क्या, या 7वें घर में क्या आ गया है क्या, उस साल फल मिलने वाले हैं। कौन सा फल? कि 7वें 8वें में दोस्ती दुश्मनी थी कि क्या था, बराबर के थे। अगर दोस्ती थी तो इस साल 7वें घर में बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी, और अगर दुश्मनी रही थी, इस साल गृहस्थी की चक्की, रिजक की चक्की खराब होने वाली है, ये बात तय हो गई। खाना नंबर 7 में ही आ गया तो जन्म कुंडली वाले ग्रह से देख के साथ जैसा संबंध है वैसा संबंध अपनाएगा ही अपनाएगा। कोई भी प्लानेट किसी भी घर में वर्षफल में जाएगा तो उसमें जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा था ये देखना होता है, और उससे दोस्ती दुश्मनी मनानी पड़ती है। अगर वो उसका दोस्त था तो उसके साथ दोस्ती अब निभाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रह की तासीर हर समय उस घर में रहेगी। भगवान ने, विधाता ने जिस घर में जिस ग्रह को लिख कर आपको दे दिया, वो हमेशा उसमें रहेगा ही रहेगा, उसके असर। अब उस घर में कोई दोस्त आएगा तो उसके असरों को बढ़ाएगा, और दुश्मन घूम कर आएगा तो उसके असर को कमतर करेगा। ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि कोई ग्रह किसी घर में जाके अच्छा या बुरा करता है तो कैसे? अगर जन्म कुंडली में वो अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो भले दुश्मन के घरों में जाएगा, पहले से जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठा उसका दुश्मन है, या वैसे ही वो दुश्मन के घर में जा रहा है, तो अभी वो खराबी नहीं करेगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली से अच्छी तासीर लेकर आया है, कायम ग्रह है, उच्च का ग्रह है, तो बुराई करने के लिए आया ही नहीं, तो वो बुराई नहीं करेगा। लेकिन कोई ग्रह बैठा हुआ है कैसा, खराब, जन्म कुंडली में खराब तासीर लेकर, तो वो जब वर्षफल में जाएगा किसी घर में और वहां अगर वो एक्टिवेट हो रहा है, किसी ग्रह से लड़ रहा है, तो बुरे फल बहुत जोर से देगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली में ही बुरी बुरी तासीर लेकर आया है। तो याद रखना है कि खाना नंबर 8 का ग्रह जब लगन में आएगा, या जब 8वें में आएगा, या खाना नंबर 7 में ही क्यों ना आएगा, तो जो दोस्ती दुश्मनी होगा वो असर करेगा, उस साल अवश्य करेगा।
आगे आप वर्षफल कुंडली के बाद महीना कुंडली पढ़ोगे, फिर दिन कुंडली पढ़ोगे, सप्ताह कुंडली पढ़ोगे, दिन कुंडली, रात कुंडली पढ़ोगे। तो ये कंडीशन उन सब में आने पर उस दिन, उस महीने के लिए भी वो हालात पैदा हो जाएंगे। वर्षफल में है तो पूरे वर्ष के लिए है, महीना कुंडली में आएगा तो एक महीने के लिए होगा, सप्ताह कुंडली में आएगा तो 7 दिनों के लिए होगा, दिन कुंडली में आएगा तो एक दिन के लिए होगा, घंटा कुंडली में आता है तो एक घंटे के लिए होगा, मिनट कुंडली में आया तो एक मिनट के लिए होगा, और सेकंड कुंडली बनाओगे तो सेकंड कुंडली की। यानी आप किसी भी घटना को मिनट सेकंड तक लाकर देख सकते हो कि किस दिन, कितने बजे, कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर यह घटना घटेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुंडली बनाने। बुध, शनिचर, केतु, ये तीनों के तीनों शुक्र के मित्र हैं। ये अब खाना नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, तो ये घूमते पत्थर यानी वास्ते रिजक व फालतू धन राशि फल के होंगे, उपाय के काबिल होंगे। खाना नंबर 7 में बुध, शनिचर, केतु जब आएंगे तो रिजक के वास्ते फालतू धन क्या होता है? लाल किताब फालतू धन किसे कहती है? फालतू मतलब खराब नहीं, फालतू का मतलब है आपने कमाई किया और आपने खर्च किया, आपका जो दैनिक उपयोग के लिए जितना आपको खर्च करना था कर लिया, फिर भी आपके पास एक अमाउंट बच जाता है, खर्च करने के बाद भी बच जाता है। वो जो पैसा आपके पास बचता है वो धन की थैली है, वो ही फालतू धन है, वो आपकी बचत। और ये बचत खाना नंबर 7 से देखी जाती है कि कमाई से कितना पैसा बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है पैसा तो खाना नंबर 7 जवाबदार है, आपको खाना नंबर 7 देखना होगा। या आपकी कमाई ही नहीं हो रही है, रिजक की चक्की ही नहीं चल रही है, तो भी खाना नंबर 7 देखना होगा। और खाना नंबर 7 देखने के लिए खाना नंबर 8 देखना होगा, खाना नंबर 1 देखना होगा, तो ना भूलना। और चूंकि शुक्र की अपनी राशि है तो शुक्र को देखना होगा, बुध को देखना होगा, शनि यहाँ उच्च का होता है, शनि को देखना होगा। और शुक्र की दूसरी राशि खाना नंबर 2 है, अगर वहां खराबी होती है तो शुक्र खराब होगा, तो शुक्र खराब होगा तो खाना नंबर 7 में प्रॉब्लम आई, तो उसको भी देखना है। इतने घर तो आपको वैसे अभी देखने ही देखने हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब इतने सारे देखेंगे तो दिमाग पर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सभी घरों में ग्रह नहीं होते। कभी आपको इन सब बातों में से 2 मिलेंगे या दूसरे दूसरे 3 मिलेंगे, तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। सूरज, चंद्र, राहु खाना नंबर 7 में शुक्र के दुश्मन, गड़े पत्थर, वास्ते रिजल्ट, फालतू धन, ग्रह अटल फैसला। इसमें कहा कि अगर शुक्र के दोस्त ग्रह आएंगे और अगर रिजल्ट के मामले में कुछ परेशानी आपको आ रही है तो काबिल उपाय होगा उसका। लेकिन सूरज, चंद्र, राहु आया तो वो अटल फैसला होगा, विधान बनकर आया है ईश्वर की तरफ से, अटल फैसला ग्रह कल का होगा, उसके उपाय काम नहीं करेगा जो ग्रह आएंगे। 2 पत्थरों की बजाय कुम्हार के चाक की तरह एक ही पत्थर, ये खाना नंबर 7 में बुध के आने पर, जो 2 का काम देवे, मंगल या बृहस्पति वास्ते परिवार, खाना नंबर 7 में। वही जहां शुक्र हो उस घर का ग्रह पक्का ग्रह, चक्की व चक का रहनुमाई होगा, है ना? यानी कि कुम्हार के चाक को चलाने वाला होगा। जैसा शुक्र हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं, बाकी असर ग्रह अपनों अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। जैसा शुक्र हो वैसा ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं, बाकी असर ग्रह अपनों अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। इस घर में बुध की तासीर क्या है, शुक्र की तासीर क्या है? कोई भी ग्रह आ जाता है ना इस घर में, ये बुध और शुक्र उसको प्रबल कर देते हैं। कोई भी ग्रह आ जाए, अगर ये दोनों वहां बैठे हैं तो उस ग्रह को पावर दे सकते हैं। 2 से ज्यादा घर 7वें में, याद आया? पहले पढ़े थे, लगन वाला पढ़ा था हमने, तो वहां पर 2 से ज्यादा, 2 ग्रह हो जाए, एक से ज्यादा ग्रह हो
और नर ग्रह हो तो वहाँ स्त्री ग्रह हो जाता। पर खाना नंबर 7 में उल्टा। खाना नंबर 7 में ये ध्यान रखना है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी गिनती कम से कम 3 होनी चाहिए और उनमें कोई एक स्त्री ग्रह होनी चाहिए। स्त्री ग्रह है शुक्र और चंद्रमा। जिसका माइक खराब नहीं है वो अपना माइक ऑन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके माइक से नॉइज आती है वो जब बोलना हो तो माइक ऑन करें, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी लोग बोल सकते हैं बीच में, बोलिएगा तो आपके क्या है ना कि अंदर की जो हिम्मत है ना बोलने की, अंदर जो दबी पड़ी है वो खुल जाएगी और जब वो खुलेगी तो अकल खुलेगी। और आपको अपनी अकल खोलनी है तो सातवां घर ही अकल का घर है। अब देख लो छठे घर में भी हमने अकल की बात की थी क्योंकि बुध का वो घर है ये। और हम छठे घर में भी अकल की बात की थी, सातवें में भी कर रहे हैं अकल की बात। पर यहाँ पर रिजक के वास्ते अकल है, काम काज के वास्ते। और छठे घर में जो है वो दुनियावी अकल है, भाई शत्रु से कैसे भिड़ना है, बीमारी में कैसे भिड़ना है, लेन देन में क्या करना है, वहां वो है। और सातवें घर की अकल कुछ दूसरी है। तो अपनी अकल बढ़ानी है तो बुध है। और बुध क्या है, वाणी, बोलना। बोलोगे तो बुध बढ़ेगा। हम्म? बुध ही दिमाग है, बोलोगे तो दिमाग खुलेगा। अंदर से हिचक मैं बोला गलत बोलूं, गलत बोलूं, ऐसा होगा तो घबराओ मत, बोलो। गलत होगा तो निकल जाएगी गलती और अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात। और गलती निकालना ही सबसे अच्छा। दो से ज्यादा घर, घर सातवें में, दो से ज्यादा ग्रह घर सातवें में, स्त्री ग्रह नर होते हैं। अब मान लो सातवें घर में प्लैनेट बैठे हैं, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, 3 ग्रह बैठे हैं। अब सातवें घर में इनके क्या असर है ये भूल जाओ, वो सब बातें बाद में। पहले ये कि अब 3 ग्रह हो गए और उसमें एक स्त्री ग्रह है। तो बृहस्पति का असर बृहस्पति पे, मंगल का असर मंगल पे, पर चंद्रमा का असर बृहस्पति पे। यानी कि चंद्रमा के जो भी अच्छे असरात या बुरे असरात खाना नंबर 7 में होने को हैं, वो सब के सब कुंडली वाले के पिता के ऊपर चला जाएगा। अगर संपत्ति मिलने वाली है, धन खूब आने वाला है तो पिता को मिल जाएगा, माँ को नहीं मिलेगा। चंद्रमा माँ थी, पिता को मिलेगा। इस तरह से स्त्री ग्रह नर होते हैं। और अगर शुक्र बैठा हो तो, शुक्र बैठा हो तो सूरज पर जाएगा। हाँ, सूरज पर जाएगा। और मंगल या बृहस्पति पर भी जा सकता है क्योंकि नर ग्रह तो वो भी ठीक है। ओके। उसूल मिलावट बेशक अपने, मतलब उनके आपस में जो मिलावट होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन असर स्त्री ग्रह वाला मर्द पर होगा। उसूल मिलावट का मतलब क्या है, दर्जा दृष्टि देखना, आपस में एक दूसरे को देखना, एक साथ बैठने पर कि आपस में उनकी क्या हालत होती है। अमूमन स्त्री ग्रह स्त्रियों पर असर करते हैं और नर ग्रह मर्दों पर। मगर जब खाना नंबर 7 में 2 से ज्यादा ग्रह वाकई हों, मतलब बैठे हों, तो स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनना चाहिए। मसलन चंद्र नंबर 7 में किसी और 2 ग्रह के साथ बैठा हो तो मिलावट या दृष्टि की रौ से, है ना, मिलावट या दृष्टि, अब जो 7 नंबर में बैठे हैं उनकी आपस में मिलावट होगी और दृष्टि लगन से होगी, है ना, पहले घर से दृष्टि आएगी। तो जो भी असर खाना नंबर 1 या 7 में बैठे हुए ग्रहों का चंद्र पर हो सकता है, वही असर नर ग्रह यानी बृहस्पति पर लेंगे। या यूं कहो कि अगर कोई असर चंद्र या माता पर होता हुआ मालूम हो तो वह असर चंद्र के साथ कोई और ग्रह जब सबको मिलाकर 2 से ज्यादा हो तो बृहस्पति या पिता पर हो, चंद्र पर होने वाला असर बृहस्पति पर हो जाएगा। इसी तरह ही शुक्र नंबर 7 के साथ 2 या 2 से ज्यादा ग्रह हो तो शुक्र की बजाय नर ग्रह पर असर लेंगे। यानी ऐसी हालत में खुद टेवे वाले की स्त्री की बजाय, यानी शुक्र की बजाय, वही असर खुद टेवे वाले के अपने शरीर पर होगा, अपने जिस्म पर होगा। और वह बृहस्पति मंगल सूरज
तीनों ही ग्रहों से मुतल्लिका हो सकता है। वो असर बृहस्पति पर भी हो सकता है, मंगल पर भी हो सकता है, सूरज पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 1952 से लाल किताब के फरमान नंबर 8 सातवें घर की व्याख्या सुनी समझी। सातवां घर खाना नंबर 7 है ना। और खाना नंबर 7 के मालिक हैं शुक्र और बुध। ठीक है, पक्के मालिक है। यह गृहस्थी की चक्की चलती है। यह घर पार्टनरशिप का है। यह घर मिट्टी का है। मिट्टी के कण के अंडे से पैदा होने वाले जानवर इस घर के। भोंडी गाय बिना सींग वाले जो पशु होते हैं वो इस घर से निकले जाते हैं। ये 1942 में अधिक लिखा हुआ है। हम लोग अब 1942 पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम एक दो उदाहरण देख लेंगे, उसके बाद कानून नंबर 8 पढ़ेंगे। पेज आपको दिखाई दे रहा है? घर सातवां है पक्का शुक्र घूमता बुध ऊपर का है। हमने 1952 में जो पढ़ा था ये वही बात। दोनों इकट्ठे चक्की चलती निचला शुक्र माना है। बुध सातवें को चक्र घुमारा तुम्हारा है ना, तुम्हारे का चक्र, कुम्हार का चक्कर। बुध सातवें को चक्र घुमारा मिट्टी शुक्र होती है उस कुम्हार के चाक के ऊपर रखी मिट्टी शुक्र होती है। दोनों घुमावे कीली लोहे की घर आठवें जो होती है। इसको घुमाने वाले कीली खाली नंबर 8 में है। शुक्र बुध जब दो हो इकट्ठे शनि भी उमदा होता है। कुंडली में अगर कहीं भी शुक्र बुध एक साथ बैठे हों, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हों तो मसनूई सूरज होता है। एक बात क्लियर। दूसरा कि शुक्र बुध एक साथ बैठे हों तो कुंडली में शनि अच्छा हो जाता है, उम्दा होता है। अच्छा नहीं, उम्दा, बढ़िया। जैसे खाना नंबर 10 में शनि अच्छा होता है, उम्दा होता है, बस शनि कहीं भी कुंडली में बैठा हो असर शनि के उम्दे हो जाते हैं। और शुक्र बुध एक साथ हो तो क्या होता है, अन्न दौलत की कमी न कोई, घी मिट्टी से निकलता है। मिट्टी से घी निकलता है, इसका मतलब है कि ऐसा इंसान किसी भी काम में हाथ लगा दे, काम उसका सफल है। घी मिट्टी से निकालने की उसमें क्षमता होती है। ऐसा इंसान होता है जिसका शुक्र बुध एक साथ अच्छे हैं, तो शनि भी उमदा हो जाए। अन्न दौलत की कमी न कोई, अन्न की और दौलत की कोई कमी नहीं होती। खाना नंबर 7 कहाँ है? तरफ जनूबी मगरिब, यानी कि जनूबी मतलब दक्षिण, मगरिब मतलब पश्चिम, तरफ मतलब जगह, घर का, घर का जनूबी मगरिब साइड, यानी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। खाना नंबर 7 से गाय भी देखते हैं, औरत देखते हैं, यानी पत्नी, पत्नी के लिए पति। खाना नंबर 7 शान बैरूनी है, दिखावे की जो शान हमारी होती है वो हमारा खाना नंबर 7। अहवाल हथेली जर्रे मिट्टी के, हथेली देखी जाती है खाना नंबर 7। अहवाल अपना भविष्य भी। जर्रे मिट्टी के, मिट्टी के कण कैसे हैं। तराजू खाना नंबर 7 से देखा जाता है। शादी भी खाना नंबर 7 की है। और उन्नति प्रोग्रेस खाना नंबर 7। फल सफेदी, सफेदी का मतलब है प्लास्टर है। घर में जो अपन चूना वगैरह कर देते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, वो सब सारा सफेदी खाना नंबर 7। इसका रंग भी सफेद है खाना नंबर 7। शुक्र का रंग सफेद, सफेद कपड़ा जो पहनते हैं सिलाए हुए, वे सभी शुक्र के ही हैं। खासकर सफेद रंग का कपड़ा शुक्र का ही है। और
जितने भी सीले कपड़े हैं सब शुक्र, और सफेद रंग खास शुक्र। तुक्म पलस्तर घर लड़कियों के लिए, लड़कियों के घर यानी लड़की के रिश्तेदार, ठीक है, यानी बेटी का ससुराल। जैसा शुक्र हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं, साले भी खाना नंबर 7 से होते हैं। जैसा शुक्र हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। बना फूल बुध तो हो पिस्तान लड़की, फूल बुध का है, ठीक है, लड़की बुध की। स्त्री का स्तन खाना नंबर 7। जबान नेक होवे तो बुआई सुलकी, यानी इंसान के अंदर जो नेकी होगी, बोलने की जो उसमें शक्ति होगी, शुभ बोलने की, अच्छा बोलने की, वो खाना नंबर 7 से होती है। अंडों से उत्पन्न होने वाले जो पक्षी हैं, परिंदे हैं, वो खाना नंबर 7 से। कुब्बत हो बाह की, काम करने की आपकी क्षमता, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, खाना नंबर 7। मुशाम, रोम को नीचे छिद्र होता है, मुशाम रोम। अपना अक्ल, सुबह दौलत, और घर पहले के खाली होते सातवां फौरन सोया, दिन उसे ही सूरज निकले आठ जब दोया। दूसरा हो, पांचवें साल खाना नंबर 7 जाग जाता है। शुक्र बुध उस टेवे जैसे, एक बात और, खाना नंबर 7 तब भी जगता है जब शादी होती है। गाय ले आते हैं क्योंकि उस घर की पक्की अर्चा है, शादी हो गया तो फिक्स, गाय आगे फिक्स रहेगी, तो खाना नंबर 7 जाता है। शुक्र बुध उस टेवे जैसे, कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर सातवें के उस टेवे में होते हैं। हमारा जन्म स्थान खाना नंबर 7 है। खाना नंबर 7 में बृहस्पति हो तो इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, मौत के वक्त वो अपने घर में होता है, या मरने के बाद उसका शरीर घर पहुंचता है। शुक्र की सभी चीजें खाना नंबर 7 पे हैं, शादी, मकान, जायदाद, खाना नंबर 7। जाहिरदारी, जिस्म की जिल्द, आपका चमड़ा, जिस्म के मुसाम, रोम को, हथेली की हालत, आपका स्वभाव, गर्म सरगर्म। लड़की, बहन, बुद्ध की चीजें, पोती, ताली, आपके चेहरे की चमक, रंग, काय, स्तन, स्त्री का घर, लड़की के रिश्तेदारों के घर। मकान की सफेदी, मिट्टी का पलस्तर भी हो सकता है, पक्का मकान भी हो सकता है। मकानों का बनना, अंडा से पैदा होने वाले उड़ने वाले पक्षी। रूहानी ताकत, बुद्ध से संबंधित। बुध शुक्र, कबीले की पैदाइश व परवरिश। इंसान अपने कुनबे कबीले यानी अपने खानदान की पैदाइश और परवरिश खाना नंबर 7 से निभाई। दूसरों के दौलत का मिलना खाना नंबर 7। बजरिया बुद्ध की नाली, नस्ल दर नस्ल, यानी कि नस्ल दर नस्ल चले, यानी खानदान चलता रहे, ये खाना नंबर 7 से। व्यापार खाना नंबर 7 से। ये दुनिया का मैदान है, खाना नंबर 7। शुक्र बुध जैसा होगा वैसा फल जाएगा। इस घर में बृहस्पति चंद्र राशि फल के होंगे। खाना नंबर 1, खाना नंबर 7 का, खाना नंबर 7 खाना नंबर 1 का सेहन है, इसका मुंसिफ होगा मंगल। खाना नंबर 7 का रंग है सफेद, ठीक है। बुध यहाँ फूल है और शुक्र बीज है। बीज का मतलब होता है जिससे कि अंकुर उत्पन्न होता है। बीज, बीज को धरती में डालते हैं तो अंकुर होता है, वृक्ष होता है। तो पुरुष स्त्री में बीज क्या है, स्त्री में अंडा बनता है, पुरुष के शुक्र बनते हैं। खाना नंबर 7, तो संतान का कारक इसीलिए खाना नंबर 7 होता है। ये खाना नंबर 7 की कहानी है।